शिवलिंग का वर्णन आता है। कितने प्रकार के शिवलिंग? शिवलिंग कई प्रकार के, मुख्य उसमें 2 प्रकार। एक जो है शक्ति शिवलिंग होता है और एक हरि ब्रह्मेश्वर शिवलिंग होता है। आपने देखना, एक शिवलिंग जो है जैसे यहां मंदिर में है, ये जमीन से एकदम टच है ना। ये नीचे का जो अर्घा है, जलेहरी जो है, वो कैसी है? जमीन से एकदम टच है। तो ये शक्ति शिवलिंग है। नीचे का भाग मां परांबा भगवती है और ऊपर शिव है। तो ये शिव शक्ति, ये शक्ति शिवलिंग। एक होता है डमरू के आकार का बना हुआ, आपने देखा होगा कहीं कि डमरू नीचे ऐसा ऐसा, कैसे बताएं आपको? डमरू जानते हो? डमरू ऐसे डमरू, और उसके ऊपर फिर जलेहरी बन करके और उस पे शिवलिंग रखा रहता है। उस पे शिवलिंग देखना, आपने इसको सर्च भी करना और होंगे आपके यहाँ आसपास। तो जो डमरू के जो शिवलिंग बना है उसको हरि ब्रह्मेश्वर शिवलिंग कहा जाता है, क्योंकि नीचे का भाग विष्णु है और डमरू के ऊपर का भाग ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा और विष्णु के ऊपर आधार स्तंभ इनको रखकर उसके ऊपर शिव ने अपना स्थान बनाया, हरि ब्रह्मेश्वर शिवलिंग। उसका जल खड़े होकर चढ़ाया जाता है। उस पर बैठ करके जल चढ़ाने का फल नहीं है, उस पर खड़े रहकर जल चढ़ाने का विधान है। और जो शक्ति शिवलिंग है, अधिकतर शक्ति शिवलिंग ही होते हैं, क्योंकि आदमी बैठ के पूजा करता है। तो शक्ति शिवलिंग पर बैठ करके जल चढ़ाने का विधान है। अब जल किस दिशा से चढ़ाना चाहिए? सभी जितने भी शिवलिंग होते हैं, सबकी जो जलहरी, जो अशोक सुंदरी का जो भाग होता है ना, पानी निकलने वाला, वो हमेशा उत्तर की ओर ही होता है। जहां भी पहले दिशा का ज्ञान ऐसे ही तो करते थे लोग गांव में, उत्तर की दिशा की तरफ शिवलिंग किधर का मुंह किधर है, बोले ये उत्तर है, बस तो उधर से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हो गई, ऐसा निर्णय किया जाता था। तो जिधर पानी निकलने का भाग है उसके विपरीत साइड, मतलब दक्षिण में बैठकर और उत्तर की तरफ हमारा मुंह होवे, शक्ति शिवलिंग पर इस प्रकार जल चढ़ाने से जो भी आपका मन का भाव होता है, महादेव जल्दी उसको पूर्ण करते हैं। उसका नियम है। तो कहीं भी भीड़ है तो कहीं भी बैठ के आदमी चढ़ाता है, लेकिन नियम जो है कि पीछे वाले भाग, पृष्ठ भाग, पीछे भाग पर बैठकर और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके और जल चढ़ाना चाहिए। जो इस प्रकार शक्ति शिवलिंग की आराधना करता है, निश्चित ही उसकी कामनाएं 3 मास में भगवान शंकर पूर्ण करते हैं।